हाँ जी, हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू फार्मेसी स्टडी। सो माय डियर स्टूडेंट, मुझे बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है, मैम हम फॉर्म डालें या नहीं डालें। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो गई है, तगड़ी हो गई है, तो फॉर्म डाल दो। सेकंड चीज़, अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो या फिर अगर आप 3000 भरते हो तो आपको कुछ दिक्कत ना हो ये चीज़ से, तो आप डालो। और मे बी अगर होता है फाइनेंशियली इशू है आपको, बट आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन अच्छा खासा हो गया है, तो फिर भी डालो आप बेटा, ठीक है। क्योंकि देखो, पोस्ट का क्या है बेटा, अभी अगली बार भी एम्स आएगा तो 50 या 60 वैकेंसी लगाएंगे, क्योंकि एम्स क्या कर रहा है अभी, बम्पर वैकेंसी नहीं ला रहा है। जैसा एक बार लाके खत्म कर देते ईएसआईसी और एनसीआर कॉमन रिक्रूटमेंट, वैसा नहीं, ईएसआईसी पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो कैसा वैकेंसी बम्पर आएगा आपका। तो अब एम छोटे छोटे वैकेंसी, जैसे पिछले साल उसने 3 वैकेंसी लिया बेटा, अभी भी ये साल इसके 3 वैकेंसी आएगा और ईएसआईसी अलग से आएगा। मैं हमेशा बोलती थी कि टाइम पर, मैं हमेशा बोलती थी कि जून के मैंने स्टार्टिंग से बोला है बेटा कि जून के सेकंड वीक में आएगा, तो देखो नोटिफिकेशन आ ही गया, तो हमको इसकी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो अब ईएसआईसी का अगस्त के लास्ट में आएगा। देखो, अभी आपने प्रिपरेशन नहीं की और टाइम पे मेरे पास आ रहे हो आप लोग, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलती हूँ, अगर जॉब भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट रखो। अब ईएसआईसी और कुछ आरआरबी सीआईएसएफ के लिए अगर आपको कुछ भी पढ़ना हो तो मेरे को कॉन्टैक्ट करो, डेमो करके भेजो, मैं डेमो आपको शेयर करती हूँ बेटा, ठीक है। डेमो आपको मिल जाएगा। और जो भी है टॉप फैकल्टी मेंबर, जो AIR 84 है, AIR 33, AIR 22, AIR 44, ये सब आपको पढ़ाएंगे जो ऑलरेडी अपॉइंटेड है, ठीक है। देन अपन देखते हैं टॉप सब्जेक्ट, मतलब प्रायोरिटी किस पे रखनी है। तो पहले आपको फार्माकोलॉजी पूरा कंप्लीट करना है, जो मेरे बैच में होंगे उनका तो चल ही रहा है, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स पे अभी सर प्रैक्टिस लेंगे आपकी, फार्मास्यूटिक्स कंप्लीट है, SCP भी कंप्लीट है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी कंप्लीट है, जितना एम्स ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है, बट थोड़ा बहुत 2-3 क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी भी कंप्लीट है, एंड ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट पे आपको ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, वेटेज, ठीक है, वो हिसाब से आपको पढ़ना है, स्पेशली फार्माकोलॉजी एंड फार्मास्यूटिक्स। इसके अलावा फिर आपको क्या करना है, 40 डेज़ का मैं आपके साथ मतलब बता रही हूँ आपको प्लान कैसा करना है, ठीक है। फिर मतलब 1 से तो 25 के लिए कोर सब्जेक्ट, जैसे फार्माकोलॉजी 3 घंटे आपको करना है। वैसे तो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है 8 घंटों का, बट अगर आपसे नहीं हो रहा होगा तो ये फॉलो करना, ठीक है। फिर 2 घंटे आपको सुटिक्स लेकर बैठना है, फिर 1-1.5 घंटा आपको सुटिकल केमिस्ट्री, कोग्नोसी आपको 1 घंटा ही लेकर बैठना है, अगर आपका अच्छा खासा रिवीजन हो गया है, लर्निंग हो गया है। हॉस्पिटल फार्मेसी में तो क्या ही आएगा, 100 और डेली 100 MCQ, जो अपन इलाइट 100 MCQ की सीरीज चलाएंगे, ठीक है। इलाइट 100 MCQ अगर आपके पास होंगे तो आप देख लो, और इलाइट 100 MCQ की मैं चला रही हूँ, सीरीज चलेंगी अपनी। तो इफ आप इंटरेस्टेड तो ये ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैंने नंबर दिया है, डेली आपको 100 MCQ आएंगे, 41 डे, तो 40 इंटू आप 40 इंटू जो भी आपका 40 दिन आपके 100 MCQ आएंगे, तो आपकी नज़र के सामने से पूरे 4000 MCQ जा रहे हैं बेटा, ठीक है। और मैं एग्जाम के दिन भी आपको 100 MCQ दूंगी, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं तो ऑल द बेस्ट, और हम 10-12 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, जैसे 1 लाइनर से आते हैं वैसे इससे भी आएंगे, क्योंकि पूरा एम्स के हिसाब से। और ये जो अभी इलाइट 100 MCQ जो ये अब मैं नहीं बना रही हूँ, जो लाइक हमारा पूरा टीम बैठ कर ये इलाइट 100 MCQ बना रहा है बेटा, ठीक है। तो वो हिसाब से आप समझ लो कि कितना अच्छा, मतलब कितना बढ़िया कंटेंट रहेगा। बाकी तो आपकी मर्जी। फिर रैपिड रिवीजन कैसे करनी है, कंप्लीट फार्माकोलॉजी रिवीजन करना है आपको इसमें पूरा कंप्लीट। फिर इंपॉर्टेंट शेड्यूल एक्ट फार्मूला जो स्टूडेंट्स का, जो हमने पूरा, मैंने आपको पूरी PDF दी है, लाइक इसके वाइज कैसा रिवाइज करना है, कैसा करना है वो। फिर हॉस्पिटल फार्मेसी रिवीजन करनी है आपको, 150 MCQ डेली, जो मैंने बोला है, जो अपना डेली 100 MCQ सीरीज में चलेगा इलाइट में, ठीक है। इलाइट चैलेंज चलेगा। फिर 30 to 40 फाइनल अटैक कैसा करना है आपको। शॉर्ट नोट्स ओनली, जो मैंने शॉर्ट नोट्स दिए हैं ना आपको, ओनली 1 लाइनर्स, इसमें आपको 36 से तो 40 जो दिन बचेगा ओनली 1 लाइनर पढ़ना है आपको। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तो मैं आपको शेयर कर दूँगी ग्रुप में, वो मॉक टेस्ट तो अपना सैटरडे संडे रहेगा, जैसे आज ANS पे। फिर वीक टॉपिक रिवीजन, जो वीक टॉपिक है, जैसे अभी बच्चे का एक कॉल आया मेरे को, मैम सुटिक्स वाला वीक जा रहा है, मतलब नहीं, वीक टॉपिक्स रिवीजन, मतलब जो एकदम वीक टॉपिक है जहाँ से नहीं होता है, तो वो आपको करना है, ठीक है। बाकी ये मैंने आपको 40 दिन का पूरा शेड्यूल बता दिया है कैसा करना है। अब अगर आपको इसमें भी लाइक नहीं हो रहा है तो मेरे को मैसेज कर दो। फार्माकोलॉजी में से आपको ANS करना है, CNS करना है, CVS करना है, एंडोक्राइन करना है, केमोथेरेपी करना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बेटा। फार्मास्यूटिक्स डोजेस फॉर्म, बायोफार्मास्यूटिक्स, फिजिकल फार्मेसी, यहाँ से। हॉस्पिटल फार्मेसी से ADR मैंने जो चार्ट दिया है आपको, देखो मेरे बुक्स में चार्ट्स बने हुए हैं, टेबुलर फार्म में बहुत बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री से मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस एंड SAR से, ठीक है। सक्सेसफुल फार्मा आपका यही रहेगा, 3 टाइम आपको डेली रिवीजन करनी होगी, जो मैंने बोला। देखो 500 MCQ मैंने वही 40 डेज़ के हिसाब से बनाया है, ठीक है। 4000 MCQ आपके कंप्लीट हो जाए करके, ठीक है। फिर डेली मॉक एनालिसिस एंड फोकस ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड। इसके अलावा कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो ये नंबर पर मेरे को कॉन्टैक्ट करो, जैसे 5 साल से प्यार दे रहे, 5 साल से, वैसे ही हमको आगे भी प्यार दो। और इसके अलावा कुछ भी क्वेरी है, किसी को बैच वगैरह ज्वाइन करना है 1 मंथ का, मतलब 45 डेज़ का बैच हमारा रन होगा, और अगर किसी को रिकॉर्डेड चाहिए तो वो भी अवेलेबल है, जिसको लाइव लेना है लाइव ही ले लो। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट, जिसको 1 लाइनर लेना है, इलाइट 100 MCQ चैलेंज लेना है, तो ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करो। बाकी तो ये फ्री में मैंने आपको पूरा बता दिया है क्रैक प्लान, अगर आपको सही लगता है तो इसको फॉलो करो बेटा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट।